22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा गांव पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, एक ऐसी जगह जहां पर्यटक अपनी गोद में सुकून ढूंढने के लिए आते हैं। लेकिन उस दिन 22 घाटी में गोलियों की तड़तड़ाहट ने स्वर्ग को कुछ ऐसे नर्क में बदल दिया जिसे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वहां पर 26 से लगभग 28 लोगों की जानें चली गई। 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 26 मासूमों की जिंदगियां छीन ली गई। नवविवाहित जोड़े परिवार, नवविवाहित जोड़े, बच्चे, परिवार, क्या थी इस हमले की सच्चाई, कौन थी इसके पीछे, और क्यों इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको सस्पेंस, सच्चाई और सवालों से भरी है। वक्त तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में कई सारे ट्विस्ट है। क्योंकि 26 लोगों की जान चली गई है जो कि टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए गए थे। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति जो होता है वह कहीं पर अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जाता है, आनंद लेने के लिए जाता है, एंजॉय करने के लिए जाता है, लेकिन वही जो घूमने का दिन होता है उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो जाता है। और दोस्तों, वहाँ पर यह भी एक सच्चाई आ रही है कि वहाँ पर लोगों से धर्म पूछ कर मारा जा रहा था, नाम पूछ कर मारा जा रहा था। तो आखिर इसके पीछे की जो सच्चाई है, यह सच्चाई क्या है, लोग वीडियो में यही बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 22 मीलो पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां आप केवल पैदल या घोड़े की सहायता से पहुंच सकते हैं। 22 अप्रैल की दोपहर पर्यटक यहां पिकनिक मना रहे थे, तभी जो 5 से 7 आतंकवादी ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी थे या जो वहाँ पे लोग उपस्थित थे, उन लोगों के अनुसार आतंकियों ने कुछ लोगों से इस्लामिक आयतें पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि उनका धर्म पूछ कर, यानी कि जो कुरान बोल लेते थे, जो कि आयत पढ़ लेते थे, कुछ सुनाते थे, उन्हें छोड़ देते थे और बाकी जो लोग थे उन लोगों को मार दिया करते, जिनमें एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी भी शामिल थे। लेकिन सवाल यह है, क्या हमला इतनी सुनियोजित कैसे था? क्या कोई खुफिया चूक हुई? सूत्रों के अनुसार 2 हफ्ते पहले एक सामान्य अलर्ट जारी हुआ था, लेकिन पहलगाम में हमले की कोई खास जानकारी नहीं थी। यह लापरवाही थी और कुछ नहीं। जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि इस हमले के पीछे द रेसिस्टेंट ऑफ फ्रंट, यानी कि एक आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान का, जिसका नाम TRF था, जो कि पाकिस्तान में स्थित एक तस्कर, एक LFT एक हिस्सा माना जाता है, यानी आतंकवादी संगठन का एक हिस्सा है, जिसने कि अपनी पूरी तरह से जो है पाकिस्तान का संगठन है, इसने पूरी तरीके से इसने जिम्मेदारी ली है। यानी कि इसने खुद स्वीकार किया है कि जो हमारे संगठन के आतंकवादी हैं, इन लोगों ने ही इस घटने को अंजाम दिया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 7 आतंकवादियों का एक समूह था, जिसमें 4-5 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। पुलिस ने 3 आतंकियों की स्केच जारी किए हैं। प्रत्येक की जानकारी के लिए 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। लेकिन यहाँ सस्पेंस गहराता है। सूत्रों का कहना है कि ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ करके आए थे। क्या यह हमला पहले से प्लान किया गया था, और अगर हाँ तो इसको रोकने के लिए हम नाकाम क्यों रहे? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? कुछ लोग इसे कश्मीर में पर्यटन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश बता रहे हैं, क्योंकि जो पहलगाम की अर्थव्यवस्था है वह पूरी तरीके से पर्यटन पर निर्भर है। जितनी पर्यटन अधिक मात्रा में वहां पर जाएंगे, उतनी ज़्यादा वहां की इनकम होगी और गाँव की जो आर्थिक व्यवस्था है वह आर्थिक व्यवस्था मजबूत रहेगी। हमले के बाद भारत ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी जो अरब की यात्रा थी, इसी बीच में छोड़कर उन्हें टाल दिया है और दिल्ली वापस लौट आए हैं और तुरंत ही उच्च सीमा स्तरीय बैठक भी किया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए हैं। तो चलिए बारी बारी से उन कदमों को जानते हैं और आपको बताते हैं कि भारत ने जो 5 सख्त कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, वह पहला कदम है इंदुस जल संधि को निलंबित करना, अटारी बॉर्डर को बंद करना, और तीसरा है पाकिस्तान नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश देना, चौथा राजनीतिक संबंधों को कम करना, और 5वां है पाकिस्तानी सैन्य अटैचियों को निष्कासित करना।
गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। लेकिन क्या ये कदम पर्याप्त है और क्या ये आतंकवाद की जड़ तक पहुंच पाएगा? पहलगाम हमले ने कई सवालों को सामने खड़ा कर ला दिया है। आतंकवाद कोई धर्म नहीं होता, फिर भी कुछ लोग इसे किसी धर्म से जोड़कर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि हमले में शामिल आतंकी एक खास संगठन से जुड़े थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा समुदाय ही दोषी है। हमें आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना चाहिए या एकजुट होना होगा, न कि एक दूसरे के खिलाफ। इस हमले ने यह भी दिखाया है कि खुफिया तंत्र और मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें स्थानीय लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा ताकि वे आतंकवाद के झांसे में न आए। पहलगाम की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार और समाज में मिलकर काम करना होगा। पहलगाम का जो हमला है, यह हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें बताता है कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमें एकजुट, सतर्कता और मानवता की ज़रूरत है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि जो सच्चाई है वह सामने आए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके अनुसार इस तरह से हमलों को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए मिलकर एक सुरक्षित और एकजुट भारत का निर्माण करते हैं। और दोस्तों, जो इस तरह की ये कहानियाँ हैं, इन कहानियों को बताने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को आहत करना है और ना ही आप लोगों को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आप लोगों को समाज में जो हो रही तत्कालिक घटनाएं हैं, इन घटनाओं से जागरूक करना है और आप लोगों तक इस संदेश को या इस जो घटनाएं होती हैं, इन घटनाओं को पहुंचाना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।